नमस्कार साथियों, मैं प्रबल प्रताप शाही, आपका साथी। कैसे हैं आप लोग? और एक YouTube चैनल हमने ओपन किया है, प्रबल प्रताप का पैगाम। उसमें आपका स्वागत है। ये चैनल खोलने का मेरा, या चैनल शुरू करने का आइडिया बहुत पहले से था, बीच में शुरू भी किया था। जो पॉलिटिकल और सोशल सवाल हैं, उन सवालों पर मैंने क्या देखा है और मेरी क्या समझ बनी है, उसके विषय में आपको मैं बताना चाहता हूँ। आज वर्तमान में भारतवर्ष में जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, जो आर्थिक गतिविधियां चल रही हैं, जो इन दोनों गतिविधियों के कारण जो एक अनरस पैदा हुआ है, जो असंतोष पैदा हुआ है, उसको लेकर मैं अपनी बातें रखना चाहता हूँ। जैसा आपको मालूम है कि किसान आंदोलन में मैं स्वयं पिछले 1 वर्ष तक रहा और अभी भी किसान आंदोलन में ही हूँ। WTO की नीतियों से सरकार यानी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहमत होकर 3 काले कानून लाए। ये कानून इसलिए लाए गए क्योंकि वो भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने 3 काले कानून लाए जिससे वो किसानों की ज़मीनों को छीन सकें दूसरे तरीके से। तो किसानों को समझ में आया, किसानों ने संघर्ष किया और 1 वर्ष के संघर्ष के बाद और 700 से ज़्यादा किसानों के शहादत के बाद उस कानून को सरकार को आखिरकार वापस लेना पड़ा। ये एक बड़ी जीत है किसानों की, बहुत बड़ा झटका है कॉर्पोरेट्स को, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट्स को, WTO को, सरकार को। लेकिन जब मैं उसके बाद भी जब मैं सड़कों को देखता हूँ, चाहे उत्तर प्रदेश के लखनऊ की सड़कें हों, चाहे वो दिल्ली की सड़कें हों, चाहे वो किसी भी राजधानी की सड़कें हों, आज भी तमाम लोग अपनी बातें कहते हुए आंदोलित हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अनुदेशक अपने नियमितीकरण के लिए, TT के छात्र अपने रोजगार को प्राप्त करने के लिए, रसोइये अपने आप को नियमितीकरण करने के लिए, अपने मानदेय को बढ़ाने के लिए आंदोलित हैं। आशा बहनें भी हैं। एम्बुलेंस जो चलती थी, एम्बुलेंस के ड्राइवर्स भी आंदोलित हैं। उनको 9000 एम्बुलेंस के ड्राइवर्स को निकाल दिया गया है। ये खबरें कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में आ नहीं रही। कुछ साथी पत्रकार हैं, वो पत्रकार साथी इन तमाम सरकारी दबावों के बावजूद, ED और CBI के छापे होने के बावजूद, के डर के बावजूद अपने चैनलों पर आवाज़ उठाते हैं। मैं ऐसे साथियों को भी जानता हूँ और उनके चैनल्स पे भी मैं पार्ट लेता हूँ। मैं उनको सलाम करता हूँ उनके इस पे। कल एक विभत्स घटना हुई उत्तर प्रदेश के अंदर की राजधानी लखनऊ में। अनुदेशकों और कुछ छात्र गए थे, सतीश चंद्र द्विवेदी जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, वहाँ पर अपनी मांगों को लेकर उन छात्रों के ऊपर लाठियाँ चलाई गईं, पीटा गया उन्हें और एक महिला के तो कपड़े फाड़ दिए। और एक चैनल पर मैं बैठा हुआ था, उसमें वो नौजवान साथी रो रहा था, वो लड़की रो रही थी। बड़ा विभत्स दृश्य था। रामराज की परिकल्पना करने वाले, रामराज की बात करने वाले लोग अपने ही देश के नागरिकों को, अपने ही प्रदेश के नागरिकों के ऊपर लाठियां चलवा रहे हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले सरकार अपने ही बेटी के कपड़े फाड़ने का काम कर रही है। वो दृश्य याद आता है कि जब महाभारत के दौरान द्रौपदी का दुशासन और दुर्योधन ने निवृत्त करने की कोशिश की थी और पूरा सभा शांत बैठी हुई थी। आज कुछ उसी तरह की माहौल बन गया हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन उसमें कुछ जागरूक लोग हैं जो कृषि की भूमिका में हैं। और आइए हम सब या कृष्ण की भूमिका में रहें, या कबीर की भूमिका में रहें, या बुद्ध की भूमिका में रहें, या यीशु मसीह की भूमिका में रहें, या किसी की भूमिका में रहें, इस अन्याय के खिलाफ उठ खड़े हों और आवाज़ दें। कल रेजिडेंट डॉक्टरों के ऊपर भी दिल्ली के अंदर बल प्रयोग किया पुलिस ने।
वो भी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठे हुए, काफ़ी दिनों से मास्क निकाल रहे, कोई खबरें नहीं। कल उनको जाकर जब उनकी मांगें नहीं मानी जा रही थी, वो सड़क जाम किए और उनको पुलिस ने बेरहमी से पीटने की कोशिश की, पीटा भी उन्हें कुछ लोगों को, और जेल में भी बंद करने की कोशिश की, हिरासत में भी। कुछ दिन पहले वो फूल बरसाए जाते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, और कुछ दिनों बाद लाठियां मारी जा रही। यह हमें सोचना होगा कि हम किस तरह के भारत में जी रहे हैं और किस तरह के भारत का निर्माण हो रहा है। गलती तो हमसे हुई है जब हमने वोट ही शमशान और कब्रिस्तान को दिया है, मंदिर और मस्जिद के झगड़े पर दिया है, तो वो हमें रोजगार क्यों देंगे? वो हमारी फसलों के दाम के वाजिब दाम क्यों देंगे? वो नियमितकरण क्यों करेंगे? वो हमें अस्पताल क्यों देंगे? वो हमें स्कूल क्यों देंगे? वो तो प्राइवेटाइजेशन करेंगे। इसलिए आइए इस प्रबल प्रताप के पैगाम के द्वारा कुछ और बातें कुछ दिन बाद, कुछ क्षण बाद करेंगे आपके साथ। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें और हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते रहें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।